नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 जून 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो with your friends as well। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। और साथ ही साथ आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं हमारा ऑफिशियल ऐप, जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन, 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें अवेल करवा दी जाएगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। Who has been named as a new chairperson for Cellular Operators Association of India COAI for 2022-2023। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है दोस्तों, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2022-23 के नए चेयरपर्सन का नाम यहाँ पर क्या रखा गया, क्या किसे बनाया गया है बेसिकली, तो ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रमोद के मित्तल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री बॉडी सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेम्ड प्रमोद कुमार मित्तल, President of Reliance Jio Infocom, as a new chairperson of the association 2022-2023. Mittal was previously the vice chairperson of COAI, whose member include Jio, Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea, and मित्तल विल रिप्लेस अजय पुरी। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस किसको किया है, पॉइंट पे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मैंने हमेशा आप लोग को बताया है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो रिप्लेस किसको किया, अजय पुरी को, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मित्तल कम्स विद अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ 42 years in the telecommunication. Prior to joining India's leading telecom operator, Reliance Jio Infocom president has also served in the Department of Telecommunication for over 37 years, right? तो ये आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर इनके पास 42 ईयर्स का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी एज वर्किंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर दोस्तों पहले ये वाइस चेयरपर्सन थे और अभी यहाँ पर इन्हें क्या बना दिया गया, चेयरपर्सन बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते बात करते हैं। अनमेश इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल बिगिंस इन। तो यहाँ पर अनमेश जो एक फेस्टिवल है दोस्तों, कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है बताना है आपको। करेक्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, राइट। तो Unmesh is a 3-day international literary festival opened at Giantry Theatre in Dublin. The event will bring together approximately 425 writers, poets, translators, critics, and notable figures from 15 nations. Representing over 60 languages, Union Minister of State of Culture Arjun Ram Meghwal gave the festival its official start. तो यहाँ पर दोस्तों 3 days का ये पूरा फेस्टिवल है। ओवर 1000 बुक्स रेलिवेंट टू द सिविल राइट्स एंड मूवमेंट विल बी ऑन डिस्प्ले। गीतांजलि श्री, the Booker Prize winning author, will speak about women's writing in Indian languages. Unmesh is being held for the first time according to the Meghwal, and similar functions will be performed in different parts of the country. As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the festival is organized by the Union Ministry of Culture and Sahitya Academy with cooperation from the Himachal Pradesh Department of Art and Culture. Unmesh, a celebration of expression, is the country's largest international literary festival to date. Right? तो ये आप ध्यान रखना कि ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है और इस फेस्टिवल को मनाने के पीछे का मेन मोटिव क्या है। तो बेसिकली जितने भी हमारे यहाँ पर क्रिटिक्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, उनको एक मंच पर लेकर आया जाता है, और सिर्फ हमारे देश के नहीं और भी दूसरे देशों के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेम द रिनाउंड उर्दू स्कॉलर, लिंग्विस्टिक थ्योरिस्ट, literary critic and former chairperson of Sahitya Academy who has passed away recently. Options are there on your screen. Correct will be Gopi Chand Narang. आप पहले तो इनकी फोटो देखेंगे तो यहाँ पर ये डिमाइस है दोस्तों, ऑर्बिचुरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, देखना, रिनाउंड उर्दू स्कॉलर, लिंग्विस्टिक थ्योरिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक, former chairperson of Sahitya Academy, President Professor Gopi Chand Narang has passed away at the age of 91. He was Professor Emeritus at University of Delhi, Jama Millia Islamia, right?
तो ये बहुत ही जानी मानी हस्ती है दोस्तों, इनको ऑनर्ड किया गया पद्म भूषण से 2004 में एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 1995 में, ठीक है। तो यहाँ पर इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ऑर्बिचुरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, हर एग्जाम में दोस्तों 2 से 3 ऑर्बिचुरी देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। What is the name of the robot developed by IIT Madras to clean septic tanks without human intervention? यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने एक रोबो डेवलप किया है जहाँ पर वो सेप्टिक टैंक को विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन क्या करेगा, क्लीन करेगा। मतलब अब आप ह्यूमन की वहां कोई जरूरत नहीं है, करेक्ट हो जाएगा होमोसेप्ट, ठीक है। तो इन IIT Madras has developed a robot that can clean septic tank without needs of human. 10 units are expected to be distributed across Tamil Nadu under the name of HomoSep, and researchers are in contact with sanitation workers to determine whether they will be placed. Right? तो यहाँ पर देखो, किसी भी तरह जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं, जो कि रोड्स पर आपको मिले पिट होल्स जो होते हैं, राइट, वहां पर अब एक तरीके का होमोसेप रहेगा, एक IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया रोबो। यहाँ पर पूरी तरीके से इसे क्लीन करेगा, ठीक है, और यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन जो रहेगा बिल्कुल जीरो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। India's Dash has retained his place in the ICC elite panel. Options are there on your screen. Correct will be Nitin Menon. Now you can see the photo of him. Okay, Nitin Menon retained his place in ICC elite panel and is set to make his maiden appearance as a neutral umpire in Sri Lanka later this month. A BCCI official told PTI that Menon has got a 1-year extension from International Cricket Council. 38-year-old from Indore remains the only Indian in the 11-member elite panel of umpires. Menon was promoted to elite panel at the start of COVID-19 pandemic in 2020, becoming the third Indian to enter the club after S. Venkat Raghavan एंड एस रवि, राइट। तो यहाँ पर अगर पूछ लेता है क्वेश्चन, तो दोस्तों सीधा सीधा इनके नाम पर ही क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है, नितिन मेनन, ठीक है, नितिन मेनन, जो कि 11 मेंबर के पैनल में ओनली इंडियन है जिनको एक्सटेंशन मिला 1 साल का, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्चेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 from an integrated test range of Chandipur, Odisha. What is the range of the Prithvi 2? Options are there on your screen. Correct will be 350 kilometers, right? तो इंडिया ने यहाँ पर टेस्ट फायर किया है और बिल्कुल सक्सेसफुल था। कहाँ से? चंदीपुर ओडिशा से, और इसका जो रेंज है वो 350 किलोमीटर का रहेगा, ठीक है, और 1 टन पेलोड ये कैरी कर सकता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। दिस मिसाइल इज केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग टारगेट्स विद अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन एंड इट इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल विच इज empowered or powered by liquid propulsion twin engines, right? तो 2 इंजन इसमें रहेंगे, 350 किलोमीटर की रेंज रहेगी और यहाँ पर 1 टन का पेलोड ये उठा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। When is the International Day of Countering Hate Speech celebrated globally, right? तो यहाँ पर आप लोग को बताना है जो डे ऑफ काउंटरिंग हेट स्पीच है दोस्तों, उसको ग्लोबली कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी जून 18, राइट। The International Day of Countering Hate Speech falls on June 18. According to the UN, hate speech is a kind of speech or writing that attacks or discriminates against a people or a group based on religion, ethnicity, nationality, race, color, descent, gender, and other identifier factor. Speech should not be a weapon for creating more mayhem in a volatile world. Thus, the International Day of Countering Hate Speech will stop to hate mongering, right? तो यहाँ पर जो बात ध्यान रखने की है, यहाँ पर कोई थीम तो नहीं दी गई, तो थीम हमें याद नहीं करनी, हमें क्या याद रखना है, क्या इंपॉर्टेंट डे है और इसका क्या मोटिव है, ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। एवरी ईयर द वर्ल्ड ऑब्जर्व सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी 18 जून। तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है, 2022 में, ठीक है, 2022 का 18 जून को एवरी ईयर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डे इज टू रिकॉग्नाइज द प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द सस्टेनेबल फूड कंजम्पशन, स्पेशली विद द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द फूड वी ईट। To make this day memorable one, the organization work in the collaboration with the global and regional bodies observe the day, right? तो यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों, इस दिवस को हर साल 18 जून को मनाया जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थीम नहीं दी गई है, थीम हमें याद नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल पिकनिक डे सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन डैश। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी 18 जून।
इंटरनेशनल पिकनिक डे हम कब मनाते हैं? 18 जून को मनाते हैं, और इस डे को पीपल स्पेंड करते हैं टाइम विद देयर लव्ड वंस एंड गो टू द पिकनिक टू गेट ब्रेक फ्रॉम द मोनोटोनस एवरीडे रूटीन। डेफिनेटली सबके लाइफ में दोस्तों एक मोनोटोनस रूटीन रहता है, डेफिनेटली आप उसको ब्रेक करना है जी। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि इंसान बोर हो जाता है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर आप एक काम सातों दिन 365 दिन करते रहेंगे तो आप एक ना एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे एक मशीन अगर चलती है तो गर्म हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उस मशीन को भी ब्रेक देना जरूरी है। तो हर चीज में एक ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। आपके हर एक जो रूटीन है लाइफ का, उसमें थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए ताकि वो चीज मोनोटोनस ना रहे, राइट। पिकनिक इज अ वेरी गुड वे नॉट टू ओनली स्पेंड सम quality time but also explore new feast spots. While the actual origin of the day is unknown, it is usually marked by an informal eating festival that serves a gateway from the day-to-day busy lives. It brings together friends and relatives who bring food and soft drinks to enjoy each other's company, right? तो यहाँ पर दोस्तों बात क्या है कि यहाँ पर जितने भी आपके बेसिकली क्या होता है, ईटिंग फेस्टिवल, मतलब आप एक साथ बैठे हो, आप लोग बात कर रहे हो, गेट टुगेदर हो रहा है एक फेस्टिवल की तरह, मतलब ऐसा है। तो इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है, इस डे को इसलिए इस मोटिव से मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर दोस्तों। व्हाट परसेंटेज ऑफ कोटा हैज बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ अग्निवीज ऑल्टर्स अपर एज लिमिट, राइट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी 10%। अब देखो, पहले तो ये अग्नि है क्या, अग्निवीज है क्या, तो पहले हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके। द अग्निपथ इज शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट strategy for the armed force was previously announced by the center. The plan, which is intended to be a reformative steps attempts or infuse more fresh words in the three services, right। तो यहाँ पर नए ब्लड को लेकर आने के लिए ये सर्विसेज हैं, ठीक है। अग्निपथ प्रोग्राम में चलाओ यंग पीपल एज से 17.5 साल से लेकर 21 साल के लोगों तक के लिए है, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन रहेगी रिक्रूटमेंट की, ये सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर्स की रहेगी। ये ध्यान रखिएगा आप, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अग्निपथ हैज स्पार्क्ड प्रोटेस्ट इन द नंबर ऑफ स्टेट्स ड्यूरिंग वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन बाय कैंडिडेट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द अपर एज लिमिट ऑफ द स्कीम फ्रॉम 21 to 23 years in a one time waiver, right। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, फॉलोइंग वाइड स्प्रेड अपोजिशन ऑफ अग्निपथ प्लान, द सेंटर अनाउंस 10% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीज इन द सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज police forces, the Assam Rifles recruitment. The Ministry of Home Affairs also decided to grant a 3-year age relaxation to Agnivees in the CAPS and Assam Rifles who are between age of 17.5 to 21. Notably, initial class of the recruits will be given a 5-year extension on the minimum age limit. तो पहले तो अग्निवीर क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इन्हें रिलैक्सेशन मिला है 10% कोटा का, ठीक है। तो ये अपर एज लिमिट के लिए होगा सिर्फ, तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए आप लोग बने